अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सवालात की जो लॉ गेट मुतासरीन की जानिब से पूछे जाते हैं लॉ गेट ग्रेस मार्क्स के हवाले से। लॉ गेट मुतासरीन की जानिब से कुछ सवाल हैं कि एचईसी ने अगर तो ग्रेस नंबर्स देने हैं तो वो दे क्यों नहीं रहा, और अगर उसने ग्रेस नंबर्स देने का वादा किया है तो कितने ग्रेस नंबर्स देने का वादा किया है। लॉ गेट टेस्ट जो 24 जुलाई 2022 को हुआ था और उसमें एचईसी की जो गलतियां थी उन गलतियों को लेके जो एक्शन इस दफ़ा लिया गया वो आज से पहले किसी भी लॉ गेट टेस्ट के हवाले से नहीं लिया गया सिवाय एक दफ़ा के। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए, उन हालात को देखते हुए ये लगता था कि एचईसी ना सिर्फ अपनी गलतियां कंसिडर करेगी बल्कि ग्रेस नंबर्स भी देगी, और हम तक जो खबर थी वो भी यही थी कि एचईसी अपनी गलतियां मानेगी भी और उसकी दाद रिसी भी करेगी। अब हुआ ये कि जब तक इस इशू को लेके आवाज़ उठाई जा रही थी, एहतजाज किया जा रहा था और सब अपनी एफर्ट्स में लगे हुए थे, तब तक तो हमें उम्मीद थी कि एचईसी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन आन की आन में हमने देखा कि मुल्की हालात ने पलटा खाया। आप सबको पता है मुल्क में सैलाब है। ऐसी सूरत हाल में हुआ ये कि अवाम, इदारे या जितने भी लोग थे जो लॉ गेट के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, उनका जो ध्यान है, उनकी जो तवज्जो है वो लॉ गेट मुतासरीन से हट के सैलाब ज़दगान की तरफ हो गई है। ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं जब तक कोई इशू, हॉट इशू रहता है तब तक उसके रिसॉल्व होने के कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं। जैसे ही वो जो है ओझल हो जाता है आँख से, तो मुश्किल होता है कि वो दोबारा से उसी पीक पे जाए जिस पीक पे वो पहले था। क्योंकि ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब भी मुल्की सतह पे सूरत हाल ख़राब होती है तो उसके जद में सब आते हैं। ठीक है, वो क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या ऑफिस वर्कर हैं, या जो भी हैं, वो जितने भी लोग हैं उसकी जद में आते हैं, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो ये कहा जा सकता कि आपको वाकई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, और ना ही हम 100% श्योर हो कि ये कह सकते हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसका जो सदबाब है वो ये है कि आप नेक्स्ट लॉ गेट की तैयारी स्टार्ट कर दें, जो कि अक्टूबर नवंबर में मुतवक्के है। ठीक है, उससे ये होगा कि अगर तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो आप लोगों के पास इल्म होगा, इल्म कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को नहीं मिलते हैं ग्रेस मार्क्स, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की तैयारी होगी, आप लोग पैनिक नहीं करेंगे। अब रह गई बात प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट हमेशा लीडर की मौजूदगी में ही कारआमद होता है। अगर तो आपके पास कोई ऐसा लीडर है जो आप लोगों को लीड कर सकता है, आप लोगों की बात एचईसी तक पहुंचा सकता है, तब तो प्रोटेस्ट का कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल सकता है। उसके अलावा बग़ैर किसी लीडर के आपके प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। वही 15-20 लोग आ जाते हैं, 15-20 लोगों के प्रोटेस्ट को वो प्रोटेस्ट नहीं मानते। एचईसी पे 100% रिलाई करके, हाथ पे हाथ रख के बैठ के ग्रेस मार्क्स का इंतज़ार करने से बेहतर यही है कि थोड़ी थोड़ी करके लॉ गेट टेस्ट की तैयारी कर ली जाए, ताकि जब आपके सर पे आए वो, तो आप लोगों को मुश्किल ना लगे। दूसरी बात ये है कि किसी ने मुझसे पूछा कि लॉ गेट टेस्ट का सिलेबस चेंज हो गया है। तो जी नहीं जी, लॉ गेट टेस्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ये अफवाह किसने फैलाई है, लेकिन बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी कि सिलेबस चेंज हो गया, हमें नया सिलेबस बता दें। तो वही पुराना सिलेबस है, कोई उसमें चेंजिंग फ़िलहाल नहीं हुई। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ जाननी होती है, एचईसी की वेबसाइट पे जाया करें, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है। आप लोगों को पता चल जाता है कौन सी चीज़ चेंज हुई है और कौन सी चीज़ वही है। इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर करने का मकसद ना तो आप लोगों को डिस्करेज करना है, ना ही आप लोगों को डीमोटिवेट करना है। ठीक है, और ना ही कोई नेगेटिविटी फैलाना है इसका मकसद, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप लोग अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि यकीन माने एचईसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी बार मेंबर को फ़र्क पड़ता आपके फ़ेल होने से, और ना ही उन्हें आपके पास होने से कोई फ़र्क पड़ता है। आपके पास होने से, आपके फ़ेल होने से आपको और आपकी फ़ैमिली को फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर है, अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, अपनी तैयारी पे फोकस करें। अगर आप लोगों को ग्रेस नंबर मिल जाते हैं तो आप लोगों का नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, तो इल्म हासिल करने से आप लोगों को भी पता है नुकसान नहीं होता। तो ग्रेस नंबर्स की दुआओं के साथ साथ अपनी तैयारी बेहतर रखें। इंशाअल्लाह जो आपके हक़ में बेहतरी होगी, अल्लाह ताला वो आप लोगों को अता फरमा दे।